क्या आपने कभी किसी ज़रूरी पेमेंट के वक्त यूपीआई फेल होते देखा है? पैसे भेजने की कोशिश की हो लेकिन लिखा गया हो कि समथिंग वेंट रॉन्ग या फिर सर्वर इज़ डाउन। तो चलिए जानते हैं कि यूपीआई डाउन क्यों होता है और एनपीसीआई का क्या रोल है इसमें। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार यूपीआई क्या है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो अलग अलग बैंकों और ऐप्स को जोड़ता है, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब ऐप यूपीआई का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं एनपीसीआई की, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बता दें कि एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जो भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को ऑपरेट और मैनेज करती है। यूपीआई भी एनपीसीआई के सर्वर के जरिए ही चलाया जाता है। जब भी आप यूपीआई से पैसे भेजते हैं, आपका जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले आपके बैंक के सर्वर पर जाता है, फिर वो जाता है एनपीसीआई के सर्वर पर और फिर रिसीवर के बैंक तक। यानी कि जो पेमेंट आप अपने फ़ोन के ज़रिए कुछ सेकंड्स में करते हैं, उसे पूरा करने में इतनी प्रक्रिया लगती है। अब इतनी प्रक्रिया में से किसी एक प्रक्रिया में भी रुकावट आ जाए तो आपका पेमेंट रुक जाता है, आपका पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि बैंक का सर्वर डाउन होना, एनपीसीआई के सर्वर पर लोड ज़्यादा हो जाना या फिर इंटरनेट स्लो होना। अब आते हैं कि यूपीआई डाउन होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे जो मुख्य कारण आता है वो है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस का, यानी कि जब बैंक या एनपीसीआई अपने सिस्टम को अपडेट कर रहा होता है, ऐसी स्थिति में आपके यूपीआई पेमेंट में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक लोड, बैंक पर जब ज़्यादा लोड आ जाए, यानी कि जब सर्वर में रुकावट आना शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति में भी आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है नेटवर्क इशू, यानी कि या तो आपके फ़ोन के नेटवर्क में दिक्कत हो या फिर आप जिस व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं उसके फ़ोन के नेटवर्क में दिक्कत हो। अब ऐसी स्थिति में अक्सर लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि यूपीआई से पेमेंट नहीं हुआ तो फिर हम कैसे पेमेंट करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करें। तो ऐसी स्थिति में घबराइए मत। अगर यूपीआई डाउन हो उसके बाद भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। हम जिस भी एप्लीकेशन से अपने यूपीआई पेमेंट को करते हैं, यानी कि अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को करते हैं, उस ऐप पर एक ऑप्शन और होता है नेट बैंकिंग का। जी, ऐसी स्थिति में जब भी आपकी यूपीआई डाउन हो, आप सामने वाले को नेट बैंकिंग के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। तो अगली बार से जब भी यूपीआई डाउन हो तो घबराए नहीं, बल्कि नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।